खुशियों का स्वर लेकर हम संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू, संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान, हे जगदाता जगदीश्वर। सबसे न्यारा तेरा विधान, हे जगदाता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम, आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम, खुशियों का स्वर लेकर हम। हे प्रभु, तू न्यायशील है, तेरा निर्णय सही है। तू अपने सेवक के साथ दयापूर्वक व्यवहार कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, खुशियों का स्वर लेके हम सभी आए हुए हैं कि प्रभु के प्रांगण में आना, प्रभु के वेदी के पास आना खुशी की बात है। और इसलिए हम उल्लास के साथ, उमंग के साथ प्रभु की इस वेदी पर हम आए हुए हैं। आज के पाठ में हम लोगों से एक आग्रह किया करता है कि हम एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे की मदद करें, या पड़ोसी प्रेम, पड़ोसी प्यार पर आज बहुत जोर देकर आज का वचन हम सुनते हैं। आइए हम हमारे पड़ोसियों को हम इस वेदी पर लाएं, उन पड़ोसियों की सारी ज़रूरतों को हम प्रभु के चरणों में रखें और उनके लिए हम प्रार्थना करें। तो हमारे सारे निवेदनों को, अन्य सभी निवेदनों को इस वेदी पर हम रखें और हम ये पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले और ईश्वर से आशीष हम प्राप्त करें। एक पल हम मौन रहकर, शांत रहकर इस पवित्र बलिदान योग्य रीति से अर्पित करने के लिए अपने आप को तैयार करें कि प्रभु दयालु है, प्रभु पवित्र हैं। वही पवित्र ईश्वर का वचन हम सुनने जा रहे हैं। उस पवित्र ईश्वर का शरीर और रक्त हम ग्रहण करने जा रहे हैं। प्रभु से ही हम कहें, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे इसका योग्य बना दे प्रभु, मेरे पापों को माफ़ करते हुए। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्यवादी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो प्रभु, हे
महिमा 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 हे प्रभु यीशु सुत ईश्वर हे प्रभु यीशु मुक्तिदाता हे प्रभु यीशु सुत ईश्वर हे प्रभु यीशु मुक्तिदाता तू है स्वर्ग में सदा विराजमान पिता के संग महिमा 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 तू ही पावन तू ही प्रभु परम पिता की महिमा में तू ही पावन तू ही प्रभु परम पिता की महिमा में पावन आत्मा के संग मिलकर तेरी महिमा हो सदा महिमा 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 हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, तू अपार प्रेम के कारण हमें अपने पुत्र पुत्रियां बनाता और हमारे मुक्ति करता है। अपने इस प्रिय परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रख तथा हमें और अन्य सभी विश्वासियों को सच्ची स्वतंत्रता प्रदान कर, जिसे हम अनंत जीवन की विरासत प्राप्त कर सके। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपके हृदय जिहा पर हो ताकि पवित्र वचन योग्य रीति से सुना सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ। मनुष्य न केवल अपने लिए बल्कि कुछ हद तक अपने भाइयों के लिए भी जिम्मेदार है। यह बात विशेष रूप से उन लोगों पर लागू है जिन्हें कोई अधिकार मिला है। यह नबी एजेकियल की जिम्मेदारी की चर्चा है। नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्याएं 7 से 9 तक। यदि तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए दुष्ट को चेतावनी नहीं दोगे तो तुम उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रभु ने मुझसे यह कहा, मानव पुत्र, मैंने तुमको इज़राइल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है। तुम मेरी वाणी सुनोगे और इज़राइलियों को मेरी ओर से चेतावनी दोगे। यदि मैं किसी दुष्ट से कहूँ, रे दुष्ट, तू मर जाएगा, और तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी नहीं दोगे, तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होंगे। और यदि तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी दोगे और वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा, तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम्हारा जीवन सुरक्षित रह जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु
दूसरा पाठ। सुसमाचार तथा प्रेरितों के पत्रों में यह बात बहुत बार दोहराई गई है कि ईश्वर की सभी आज्ञाओं का सार है ईश्वर का प्रेम तथा भ्रातृ प्रेम। ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम की कसौटी है हमारा भ्रातृ प्रेम। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 13, वाक्य संख्या 8 से लेकर 10 तक। जो प्यार करता है वह संहिता के सब नियमों का पालन करता है। भ्रातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी का ऋणी ना बने। जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया है। व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो। इनका तथा अन्य सभी दूसरी आज्ञाओं का सारांश यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता। इसीलिए जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोल प्रभु, बोल प्रभु, बोल प्रभु, बोल प्रभु, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 18 वाक्य 15 से 20 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और 2-1 व्यक्तियों की साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसको अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे वह भी कह देता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से 2 व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के तीनों पाठ हमें यह समझाते हैं कि पड़ोसी को
प्यार करना चाहिए। कि प्रभु ईसा मसीह ने नियमों को संक्षिप्त करते हुए कहा कि अपने ईश्वर को पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरी आत्मा से प्यार करो और अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्यार करो। इसलिए ईसाई होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे पड़ोसी का देखभाल करना या पड़ोसी को मदद करना। और इसमें संत पौलुस ये कहते हैं आज के दूसरे पाठ में, भ्रातृ प्रेम का ऋण छोड़कर कोई किसी बात की किसी की ऋणी ना बने। कि हम प्यार करें, एक दूसरे को प्यार करें, पड़ोसी को प्यार करें। और पड़ोसी प्यार में हम पड़ोसी को क्या दे सकता है? सबसे उत्तम वस्तु या सबसे उत्तम चीज जो हम हमारे पड़ोसी को दे सकते हैं, पवित्र आत्मा। हम अलग अलग प्रकार की मदद कर सकते हैं पड़ोसी के लिए, लेकिन सबसे उत्तम है कि पवित्र आत्मा को देना। पवित्र आत्मा को देने का मतलब यह है प्रभु ईसा मसीह को देना, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करते हैं या जब पवित्र आत्मा हमारे पड़ोसी में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर प्रभु ईसा मसीह का जन्म होता है। और इसलिए ईश्वर हम लोगों को अपना माध्यम बनाना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का देने का कर्तव्य हमारे हाथों पर प्रभु ने सौंपा है। तो पवित्र आत्मा को प्रदान करने के लिए ईश्वर इंसान को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा बहुत सारे उदाहरण बाइबल में है। हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 44, वहाँ पर हम देखते हैं कि कॉर्नेलियस और उनके साथियों को पवित्र आत्मा मिल गया। किसके द्वारा? पेतरुस के द्वारा। ईश्वर ने पेतरुस को इस्तेमाल किया कि कॉर्नेलियस और उनके साथी लोग पेतरुस का माध्यम द्वारा पवित्र आत्मा स्वीकार करे। तो पेतरुस अपने पड़ोसी प्रेम यानी सर्वोत्तम प्यार प्रकट किया। ईश्वर की कृपा से पवित्र आत्मा को कॉर्नेलियस और उनके साथियों को प्रदान करते हुए। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, अननियास पवित्र आत्मा को संत पौलुस को प्रदान करते हुए। तो ईश्वर अननियास को इस्तेमाल करते हैं या एक माध्यम के रूप में। अननियास जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, तो वह अननियास संत पौलुस को पवित्र आत्मा को प्रदान करते हुए हम देखते हैं। और संत पौलुस पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। और बाद में हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 19 वाक्य 1 से लेकर 6 तक, वहाँ पर संत पौलुस उनको मिला हुआ पवित्र आत्मा को एफेसुस के वहाँ के यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्यों को देते हुए हम देखते हैं कि संत पौलुस उन शिष्यों से पूछते हैं कि आप लोगों ने बपतिस्मा लेते समय क्या पवित्र आत्मा को स्वीकार किया है कि नहीं? तो उन लोग कहते हैं हमें बपतिस्मा की जानकारी है, पवित्र आत्मा की जानकारी है नहीं। और इसलिए पौलुस तुरंत ईश्वर से प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा से भरा हुआ पौलुस, संत पौलुस उन सारे शिष्यों को पवित्र आत्मा प्रदान करते हुए हम इस पाठ में, इस जगह में हम पढ़ते हैं। तो ऐसा देखा जाए तो प्रभु ईश्वर ने माता मरियम को भी इसी प्रकार सबसे उत्तम कार्य प्रभु ने सौंपा माता मरियम के जीवन में। जब स्वर्गदूत गब्रियल आकर माता मरियम से कहते हैं कि संत लूकस के सुसमाचार वाक्य 35 में स्वर्गदूत ने माता मरियम को उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि माता मरियम एक पवित्र जीवन बिताने के कारण ईश्वर ने अपना प्यार प्रेम माता मरियम की ओर प्रकट किया कि इसलिए ईश्वर ने, पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से माता मरियम को भर दिया और माता मरियम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु ईसा मसीह को जन्म दिया।
और यही माता मरियम पड़ोसी प्रेम से प्रेरित होकर उनको मिला हुआ उस पवित्र आत्मा को दूसरों को देने के लिए इच्छुक रहती हैं या ललायित हैं। हम इसे देखते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 41 में 41 में कि माता मरियम गब्रियल स्वर्गदूत के चले जाने के बाद माता मरियम तुरंत यूदा के पहाड़ प्रदेश में चली जाती हैं। वहाँ पर उनके जो रिश्तेदार हैं एलिसबेथ के घर में या जकरियास के घर में प्रवेश करती हैं। और वचन इस प्रकार कहते हैं, जो ही एलिसबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिसबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। तो हम देखते हैं, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि माता मरियम पवित्र आत्मा को देने के लिए संत योहन बपतिस्ता को, एलिसबेथ को पवित्र आत्मा को माता मरियम प्रदान करती हैं। या इसे भी सुंदर तरीके से बताऊं तो ईश्वर माता मरियम को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि पवित्र आत्मा को एलिसबेथ को प्रदान करे और एलिसबेथ के गर्भ में जो बच्चा है योहन बपतिस्ता को भी पवित्र आत्मा को माता मरियम के द्वारा प्रदान करे। और आगे हम चलकर हम देखते हैं जब प्रभु ईसा मसीह उनके पीड़ा सहन, क्रूस मरण, पुनरुत्थान के बाद और स्वर्गारोहण के बाद प्रभु ईसा मसीह यहाँ से चले जाते हैं तो उनके शिष्यों पर पवित्र आत्मा को प्रदान करने के लिए, जैसे प्रभु ईसा मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि शहर में ठहरे रहो जब तक पवित्र आत्मा से ना भर जाए, बाहर मत जाओ, इसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को बता दिया था। और इसलिए शहर में एक कमरे में शिष्यगण सब एकत्रित होकर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उस समय उनके बीच में किसका सानिध्य था? वो है माता मरियम। हम पढ़ते हैं संत लूकस के सुसमाचार 24:49, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। इस प्रकार शिष्यगण प्रार्थना करते समय माता मरियम वहाँ थी। तो वहाँ पर इकट्ठे हुए लोगों में केवल एक ही व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया था या हो गई थी, वो है माता मरियम। तो माता मरियम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के कारण माता मरियम को मालूम था कि किस प्रकार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए। तो इस अनुभव के साथ माता मरियम शिष्यों के बीच में रहती हैं और उस पवित्र आत्मा को माता मरियम शिष्यों को प्रदान करती हैं। प्यारे विश्वासियों, एक ईसाई होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि पवित्र आत्मा को अपने पड़ोसियों को प्रदान करना। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि हम लोग ईसाई कैसे बने? हम लोग ईसाई बने बपतिस्मा संस्कार द्वारा, दृढ़ीकरण संस्कार द्वारा। ये संस्कारों में हम किसको पाते हैं? इन संस्कारों में हम प्रभु ईसा मसीह को और पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। और इसलिए हर एक ईसाई का कर्तव्य है कि वे अपने पड़ोसी को सबसे उत्तम वरदान वो है पवित्र आत्मा को प्रदान करे। फर्स्ट कोरिन्थियंस के पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 16 और अध्याय 6 वाक्य 19 में वचन इस प्रकार कहता है कि क्या आप नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर का मंदिर हैं, पवित्र आत्मा का मंदिर हैं? तो समय समय पर प्रेरितगण अपने शिष्यों को यानी ईसाइयों को ये समझाते थे कि आप लोग पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, इसलिए आप उस योग्यता के अनुसार जीवन बिताएं। एफेसस के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 वाक्य 30 में संत पौलुस कहते हैं, पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है, आप उसे दुख नहीं दे, आप उसे दुख नहीं दे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है और इसलिए हमें उस योग्यता के अनुसार जीवन बिताना है। इस कारण से संत पौलुस कहते हैं, एफेसस के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 वाक्य 1 में, ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया, आप अपने उस बुलाहट के अनुसार आचरण करें। तो आज हम माता मरियम का ये सुंदर उदाहरण ले
कि माता मरियम ऐसी माँ है जो प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताती हैं और अपने पूरे जीवन में पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, और जहाँ कहीं भी वे गई उन्होंने पवित्र आत्मा को प्रदान किया, यानी ईश्वर को अनुमति दी कि पवित्र आत्मा को पड़ोसी को प्रदान करने के लिए। हम भी ईसाई रहकर बपतिस्मा स्वीकार करने वाले, हम भी दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा पवित्र आत्मा को मिलने वाले हम सभी अपने भ्रातृ प्रेम प्रकट करें पड़ोसी को पवित्र आत्मा को देते हुए। आइए हम एक दूसरे के लिए इस मतलब के लिए प्रार्थना करें। आइए हम सब खड़े होकर अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक ही है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट किया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, मर गया और वह गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है, मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्यारे भाई बहनों, हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह संसार के समस्त परिवारों को अपने कृपा दानों से भर दे, अपने पड़ोसियों को भी अपने कृपा दानों से भर दे और उनमें एकता और शांति बनाए रखे। हम भी परस्पर प्रेम और सहयोग द्वारा स्वर्ग की ओर बढ़े। संत पिता फ्रांसिस अपने व्यक्तिगत उदाहरण और शिक्षा से मानव जाति की एकता बनाए रखे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सब लोग यह समझे कि मानव जाति एक परिवार है और सब लोग एक ही लक्ष्य के लिए बुलाए गए हैं कि यहाँ शांतिपूर्ण जीवन बिताकर हम स्वर्ग पहुँच सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे धर्माध्यक्ष चाको और कलीसिया के साथ सब धर्माध्यक्ष अपनी शिक्षा से सब परिवारों को सच्चे जीवन का मार्गदर्शन करें। हम इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सब लोग ये समझे कि विवाह एक पवित्र संस्कार है, अतः उसे उचित रीति से स्वीकार करें और उसमें की गई प्रतिज्ञाओं के अनुसार जीवन भर सुदृढ़ बने रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। यह उपस्थित सब लोग विवाहित लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने जीवन को सच्चे प्रेम से बिताने के लिए शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, यह उपस्थित यह सब हम सब की प्रार्थनाएं सुन, सब परिवारों को अपने कृपादानों से भर दे कि वे यहाँ शांतिपूर्वक जीवन बिताकर स्वर्ग के बृहद परिवार में शामिल हो। ऐसी कृपा कर अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। दयापूर्वक हमें सहायता दे कि हम इस भेंट द्वारा श्रद्धापूर्वक तेरी महिमा करें और पावन यूकरिस्ट ग्रहण करने से आपस की एकता को बढ़ाते जाए। ये हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझी में हम जीते, कार्य करते और बने रहते हैं। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल प्रतिदिन तेरे प्रेम का अनुभव करते, वरना आनंद जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी बन गए हैं। जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को मृतों में से जीवित कर दिया है, उसी के प्रथम फल प्राप्त करने से हमें ये आशा मिली है कि हम आनंद पास्का के भागी सदा सर्वदा बने रहेंगे। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते और स्वर्गदूतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परम पिता,
तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अर्ध व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। ख्रीस्त मर गए। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। ख्रीस्त जी उठे। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। हे परमपिता, एक आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी धर्माध्यक्षों और याजकों के साथ विश्व भर में फैली कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में फलों से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनका वर संत यूसुफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविका बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन।
आइए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम अपने पड़ोसी को प्यार करें और उनकी भलाई के लिए हम प्रार्थना कर सके। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और हमें इस जीवन में कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रूस का शरीर रक्त आनंद जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। आइए हम आध्यात्मिक रूप में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु का कहना है, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, तू अपने शब्द और संस्कार से भक्तों का भरण पोषण करता तथा उन्हें जीवन देता है। तेरे परम प्रिय पुत्र के इस अमूल्य दान का हम पर ऐसा प्रभाव पड़े कि अनंत काल तक तेरे पुत्र के जीवन के सौभाग्य बने रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, पड़ोसी प्रेम में अपने जीवन बिताए।
ईश्वर को धन्यवाद।